साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं। चिल्लपों एक शब्द अस्मित गौतम ने बोला है। वैसे तो कई शब्दों से उसने जो है माननीय बहन जी को भी बोला है कि इनका ब्राह्मण सुखाय ब्राह्मण हिताय नारा है, लेकिन साथियों उसको कहीं से प्रेरणा मिल रही है, प्रेरित किया जा रहा है, वो कहीं बैकिंग हो रही है, उसकी मनुप्लेट हो रहा है। लेकिन साथियों आइए हम चिल्लपों से कैसे सरकार बनी, इस पे हम बताने की कोशिश करते हैं आप सभी को। यदि हमारा सुमित गौतम ने हमारा वीडियो देख ले तो उसे भी आभास होगा कि ये चिल्लपों से कैसे सरकार बनी। खैर आप सभी को मालूम है कि गूढ़ बातें सबके समझ में नहीं आती है, मतलब ज्यादा कठिन शब्द लोगों की समझ में नहीं आता है। आम जनता को, बहुत कम लोग हैं जो पढ़े हैं लिखे हैं और जो अंबेडकर मिशन में आ जाते हैं, उनका दिमाग कुछ काम करने लगता है। लेकिन जब बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब 84 में बहुजन समाज पार्टी बना करके लोगों के बीच जाते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि उस समय स्थिति क्या दौर रहा, क्या स्थिति रही। और वो ये चिल्लपों जो 3 शब्द उसने बोला है कि मैं लखनऊ में अंबेडकर पार्क आया, यहाँ जय भीम, बाबा साहब अमर रहें, और एक और शब्द उसने बोला है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। ये चिल्लपों शब्द बोला कि इस तरह चिल्लपों नहीं करना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसी चिल्लपों से सरकार बनी थी, क्योंकि जो लोग अपने को माइंडेड उस समय समझते थे, कांशीराम साहब को इग्नोर किया करते थे, कहते थे समाज को ये गुमराह करने आए हैं। इसी एक वाकया को लेकर के मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूं कि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब चंदा के लिए एक आईपीएस के घर पहुंचते हैं। वो आईपीएस का नाम आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब वहां जाते हैं तो उनसे बताते हैं कि मैं कांशीराम बहुजन समाज को जगाने निकला हूं, सरकारी नौकरी छोड़ करके, आप हमारा साथ दीजिए। तो मालूम क्या बोले, समय तो दिए लेकिन वो ज्ञान देने लगे। बोले कांशीराम आप बेवकूफी किए हो, समाज कभी जग नहीं चल सकता, चमार कभी जगेगा नहीं, और आप जाइए वापस नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, इन सब चक्करों में मत पड़िए। लेकिन कांशीराम साहब ने कहा कि आपको चंदा देना है तो चंदा दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। मैं दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प के साथ घर से निकला हूं। इसलिए 22 पन्नों का लेटर लिख करके उन्होंने अपने घर दे दिया कि मैं शादी, मुंडन, संस्कार या कोई इस तरह का फंक्शन, जन्मदिन में मैं नहीं जाऊंगा। आज जितना भी मेरे पास समय है समाज को जगाने में लगा दूंगा। मेरे पास समय कम है और वह जो है समाज को जगाने निकले। तो वो अधिकारी एक और शब्द बोले, वो बोले कि देखिए मैं कांशीराम साहब, मैं जो है नौकरी करता हूं, बच्चे पढ़ाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मुझे नौकरी बचाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो कांशीराम साहब बोले कि ठीक है, आप अपनी नौकरी बचाइए, क्या नाम है, बच्चे पढ़ाइए। मैं कांशीराम, मैं निकला। वो निकले और जा करके लोगों से चंदा लिया करते थे। साथियों 1995 में सरकार बन जाती है और उस समय बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें होने लगती है। जो लोग चंदा देते थे उनको अच्छी जगह ट्रांसफर पोस्टिंग करने का प्लान मनवर साहब करते हैं, और जो लोग नहीं दिए उनको उन्होंने छोड़ दिया चंदा। तो उसी छोड़ने वाले में वो आईपीएस अधिकारी थे जिन्होंने जुगाड़ लगा के कांशीराम साहब के पास जाते हैं। जब वो छूट गए, पीलीभीत भेज दिए गए, तो वो जो है जुगाड़ लगा के कांशीराम साहब के पास जाते हैं मीरा गेस्ट हाउस में। कांशीराम साहब वहां बैठे रहते हैं। बैठ करके वहां का जिला अध्यक्ष, जो क्या नाम है पीलीभीत का, जहां भी वो थे, लेकर के पहुंचता है, उनको परिचय कराता है। कहता है कि साहब मानवर साहब, ये क्या नाम है, ये आईपीएस अधिकारी हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। कांशीराम साहब तो समझ जाते हैं नाम ही से, तो कहते हैं ठीक है, कह दो अभी बाहर खड़े रहे, मैं थोड़ी देर बाद बुला लूंगा। फिर 1 घंटा हो जाता है,
फिर वो जुगाड़ लगाता है आईपीएस अधिकारी, फिर उसके बाद कांसीराम साहब से मिलने का मौका मिल जाता है। कांसीराम साहब कहते हैं बुलाओ। जब वो आता है तो उन्होंने कहा तुम वही हो ना? बोलता है अरे साहब हम बिरादरी हैं, हमारी पीलीभीत पोस्टिंग हो गई है, बहुत उजड़ एरिया है, वहां ना करके कहीं और कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम एक शब्द बोले थे मुझे नौकरी करना है, नौकरी बचाना है, बच्चे पढ़ाना है, तो तुम्हें नौकरी करने से मतलब रखो। तुम तो कह रहे थे कि मुझे चंदा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे नौकरी बचाना है, नौकरी करना है, तो आप तुमको क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं भी बिरादरी हूं। कह रहे उस समय तुम तो कह रहे थे कि चमार जगेगा नहीं, चमार जो है सोई हुई कौम है, और आज सरकार बन गई तो तुम लाइन लगा के खड़े हो गए, और उस समय तुम चंदा भी नहीं दिए, इग्नोर कर रहे थे, मुझे समझा रहे थे। मैंने कहा था ना कि मैं समाज को जगाने निकला हूं, अन्य लोगों की तरह नहीं हूं, मैं समाज को जगा दूंगा। तो साथियों, वो बड़ा शर्मिंदा आदमी हुआ। तो उन्होंने कहा सब लोग 2-2 लाख दे रहे हैं, तो तुम्हें 4 लाख देना होगा, क्योंकि तुमने चंदा वगैरह तो दिया नहीं, और तुम बिरादरियों को अपशब्द भी बोल रहे थे। तो बड़ा उसको उस समय महसूस हुआ कि सच्चे व्यक्ति, सच्चे मन से कोई यदि आंदोलन कर रहा है तो उसका साथ देना बहुत जरूरी है, उसके साथ लगना चाहिए। लेकिन साथियों, टुकड़ों में बट करके नहीं, एक बन जाइए, और एक बन करके लड़ाई लड़ेंगे तो हम सत्ता में अवश्य हावी होंगे, और हावी होंगे तो सबको, यानी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात माननीय बहन जी करते हैं। ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय की नहीं, वो कभी ब्राह्मणों के इस तरह की नहीं बातें थी, वो सर्वजन, सभी जन को एक ही कानून के डंडे से हाँकते हैं। तो साथियों, सभी लोगों को माननीय बहन जी का साथ देना चाहिए, टुकड़ों में मत बटिए, न टुकड़ों में रहिए, क्योंकि जिसकी शक्ति होती है, मतलब जो एक होते हैं, एकता में शक्ति, वही क्रांति लाते हैं। जो एक होते हैं, जो टूटे हुए लोग कभी क्रांति नहीं ला सकते। तो टूट करके आप किसी मनवाद, किसी का सामना नहीं कर सकते। आप जो है माननीय बहन जी का साथ अवश्य दीजिए। अब चूंकि कुछ गलतियां हैं, उसको माननीय बहन जी स्वयं ऑब्जर्व करें कि गलतियां कहां से हो रही हैं। बाकी हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और एक चीज और बात मैं बताना चाहता हूं कि कांसीराम साहब एक जागृत जत्था चलाए थे। जागृत जत्था आप लोगों को मालूम होगा कि कांसीराम साहब, चिल्लपों की बात आती है तो एक जागृत जत्था थी, और जागृत जत्था के माध्यम से समाज को नाटक नौटंकी के माध्यम से चौथे पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति, जो हैंड टू माउथ की जिंदगी था कि कमाए और शाम को खाना कैसे खाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं, भूखे रहना पड़ेगा, उस समाज को समझाना बड़ा मुश्किल था भाषणबाजी से, कि कहीं आप उसको बुलाएं और हाँ, मनोरंजन के माध्यम से वो समझ जाता था। जो नाटक नौटंकी, यही चिल्लपों, जो शब्द इसने बोला है अस्मित गौतम, इसी चिल्लपों से समाज जगा था। शायर और किसी वक्ता के माध्यम से वो समाज नहीं जगा था, मतलब जगा होगा बाद में, शायर वक्ता आए, लेकिन सबसे पहले चिल्लपों, यानी जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे, 14 अप्रैल की जयंती और मूर्ति लगवाना और जागृत जत्था जैसे नाटकों के माध्यम से इसी चिल्लपों से समाज जगा था, चौथे पावदान वाला। बाकी जो अधिकारी थे, जो थोड़ा सा सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रही गांवों में, वो सब झंडा पहले नहीं उठाए। सबसे पहले झंडा वो बंदा उठाया जिसके अंदर मतलब लड़ने की, घर में खाना नहीं है, लड़ने की शक्ति थी। वो झंडा उठाया और चला। आज मैं देखता हूं कई जगह, ऐसे जगह जाता हूं जहां पर लोग मिलते हैं और लोग बताते हैं, एड्रेस करते हैं कि इन्होंने समाज को
जगाने के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद कर दिया। खैर बाद में नेता चाटुकार टाइप के नेता हुए और चाटुकारी करके मंत्री विधायक एमपी एमएलए बन गए, लेकिन उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो लोग शुरुआत में झंडा और डंडा लेकर के अपने परिवार को नहीं देखा और समाज को। इसी पे डॉक्टर बीपी अशोक साहब एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि मिशन वह नहीं है कि आप मिशन के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद कर दें। समय को देखते हुए उतना समय दीजिए जितना आपका परिवार टूटने ना पाए, उसको भी लेकर के और समाज को लेके चलने की यदि हिम्मत है तो आप मिशन का काम करिए, और नहीं तो फिर अपने परिवार को जिलाइए, उच्च शिक्षा दीजिए। ये भी एक मिशन है डॉक्टर अंबेडकर साहब का। तो ये डॉक्टर बीपी अशोक साहब कहते हैं, हम लोग मीटिंगों में उनके जाया करते थे, और अच्छा शब्द है, सेटलमेंट बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक ढंग से बोलते हैं, लोगों आम जनता तक नॉर्मल भाषा, आम बोलचाल की भाषा में वो बताते हैं। तो साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, और चिल्लपों कहने वाले को जरूर जवाब दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।